तो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे उच्चिष्ट और निम्निष्ट के कुछ और क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे और जो भी नहीं कर चुके होंगे उनके लिए सॉल्व किए दे रहा हूँ। जो लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे बच्चों, ये है एग्जाम्पल नंबर 7, वो इस वीडियो को स्किप करेंगे, नहीं देखेंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहता है कि फलन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 64 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 9 एक्स बराबर 1 पर चरम मान रखता है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, अभी जो नई पुरानी किताबें हैं बच्चों, एक बात बता दूं आपको, मेरे पास ये पुरानी किताब है नवबोध की, नई किताब मैं मंगाने वाला हूं। तो नई पुरानी किताबों में थोड़ा सा एग्जाम्पल नंबर 1-2 का फर्क होगा, आगे पीछे होंगे, लेकिन क्वेश्चंस ये मिल जाएंगे आपको, और ये सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कहता है कि फलन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 64 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 9 एक्स बराबर 1 पर चरम मान रखता है। बच्चों, चरम मान का मतलब उच्चिष्ट मान रखता है। ठीक है बच्चों, x बराबर 1 पर उच्चिष्ट मान रखता है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो हम हल करके उच्चिष्ट और निम्निष्ट के सभी सवालों में हमको पता है बच्चों, हम हल करके बोलते हैं दिया है। क्या दिया है? दिया है फलन f ऑफ x इज इक्वल टू, हम फलन y बोलें या फिर f ऑफ x बोलें, बात एक ही होती है। अगर यहाँ पे y लिखा है तो हम y कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 64 एक्स स्क्वायर और प्लस ए एक्स प्लस 9। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहला काम हमारा होता है दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बच्चों y का अवकलन क्या होगा? dy अपॉन dx होगा। अवकलन करना मतलब d अपॉन dx लगाना, तो एक्स क्यूब माइनस 64 एक्स स्क्वायर और प्लस ए एक्स प्लस 9 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अवकलन में डायरेक्ट ही करूँगा बच्चों, एक्स क्यूब का अवकलन होगा 3x स्क्वायर माइनस 64 एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, तो 2 इंटू 64, 64 दूना होगा बच्चों 128, है ना, 128 एक्स स्क्वायर, तो 2x से x और प्लस ax होगा बच्चों a और 9 का होगा 0। यहाँ हम बताएंगे कि हमको पता है कि d अपॉन डी एक्स एक्स पावर n इज इक्वल टू होता है nx का पावर n-1 और d अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट होता है बच्चों 0। तो यहाँ हमें मिल जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये है बच्चों 3x स्क्वायर माइनस 128x प्लस ए, 3x स्क्वायर माइनस 128x प्लस ए। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो हमारा फलन है वो x इक्वल टू 1 पर चरम मान रखता है, उच्चिष्ट मान रखता है। तो हम बोलेंगे कि x इज इक्वल टू 1 पर चरम मान के लिए, या फिर क्या बोल देंगे बच्चों, उच्चिष्ट मान के लिए। क्या कहेंगे बच्चों? उच्चिष्ट मान के लिए, या तो हम कहेंगे चरम मान के लिए या फिर कहेंगे उच्चिष्ट मान के लिए। तो उच्चिष्ट या निम्निष्ट मानों के लिए बच्चों क्या करना पड़ता है, हमें dy अपॉन dx को 0 करना पड़ता है। लेकिन dy अपॉन dx इस बार कहाँ पे बच्चों? x इक्वल टू 1 पे करना है, x इक्वल टू 1 पे करना है। तो बच्चों यहाँ पे हम dy अपॉन dx क्या है ना, या फिर अभी आप x इक्वल टू 1 मत करो, dy अपॉन dx को हमें 0 करना होता है, ये पता है, सबको पता है ना बच्चों। सबसे पहले अवकलन करते हैं, उसके बाद प्रथम अवकलज को 0 के बराबर रखते हैं, उससे हमें x का मान मिलता है। बच्चों इस बार हमें x का मान दिया है तो x का मान रख देंगे तो हमें a का मान मिल जाएगा, जो इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है। ठीक है बच्चों, तो dy अपॉन dx क्या है? यह है 3x स्क्वायर और प्लस 128x एंड प्लस a इज इक्वल टू 0 है बच्चों। तो यहाँ पे हम रखेंगे कि x इज इक्वल टू 1 रखने पर, ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों? क्योंकि x इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर और प्लस 128 इंटू 1 एंड प्लस a इज इक्वल टू 0। 64, एक सेकंड, 64 ही था ना, 62 था क्वेश्चन है बच्चे लोग, यहाँ पे एक सेकंड, सॉरी, क्वेश्चन में यहाँ 62 था, कोई दिक्कत नहीं है, 62 है तो 62 कर लेंगे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा बच्चों। 128 की बजाय 128 की बजाय बच्चों 124 आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन में अब तो कोई मिस्टेक नहीं है ना, 128 की बजाय केवल 124 आ जाएगा। और क्वेश्चन में एक मिस्टेक और हो गया बच्चों, यहाँ पे x पावर 4 है, x पावर 4 है बच्चों, x पावर 4 है, तो ये x पावर जब 4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा बच्चों
4x एंड क्यूब हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? 4x क्यूब, यहाँ पे भी 4x क्यूब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बच्चों? 4x क्यूब और 124x। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 4 रहेगा, x के स्थान पे 1 रखा, यहाँ पे क्यूब है बच्चों। तो अब ये क्या आ जाएगा, और ये पूरा माइनस था, पूरा क्वेश्चन मैंने मिस्टेक कर दिया है, यहाँ माइनस था। ठीक है, अब ठीक है, तो यहाँ बच्चों 4 आ जाएगा, -124 प्लस a इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से बचेगा माइनस का 120 और प्लस a इज इक्वल टू 0। तो बच्चों a इज इक्वल टू प्लस का 120 हमको आंसर मिल जाएगा। हमें a की वैल्यू पता करने के लिए बोला गया था। तो सिस्टम सेम है हर एक क्वेश्चन में बच्चों, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक बार अवकलन करके, 2 बार अवकलन करके, जितने से काम चले हमें काम चला लेना है। ठीक है बच्चों, तो अभी हम अगला एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 8। क्या करेंगे बच्चों? एग्जाम्पल नंबर 8 कहता है प्रथम अवकलज परीक्षण द्वारा। इनने बोला है प्रथम अवकलज परीक्षण द्वारा, है ना, प्रथम अवकलज परीक्षण द्वारा स्थानीय उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 8 है बच्चों, कहता है प्रथम अवकलज परीक्षण द्वारा निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चिष्ट या स्थानीय निम्निष्ट बिंदु ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 8 है, से आप खोज लेना किताब में। हम सीधे बोलेंगे बच्चों दिया है, और क्या दिया है? फलन f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर और प्लस का 9x प्लस 15 है, बच्चों हमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करने हैं, तो पहले उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु ज्ञात करने पड़ेंगे। उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु का मतलब होता है बच्चों x के मान ही बिंदु है। तो हम हल करके बोलेंगे दिया है। अब हमारा पहला काम सबको अब याद हो गया होगा, होता है दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बच्चों अवकलन करना मतलब d अपॉन dx लगाना, तो f ऑफ x पे हमने d अपॉन dx लगा दिया। बच्चों अवकलन करना मतलब d अपॉन dx लगाना, तो x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। क्वेश्चन इस बार शुरू में ही मिला लेते हैं। अगेन x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। तो बच्चों f ऑफ x का अवकलन होता है f डैश x, यहाँ पे x क्यूब का 3x स्क्वायर, 6x स्क्वायर का 12x, 9x का 9, 15 का 0। यहाँ फिर से लिखेंगे सिंस हमको पता है d अपॉन dx x पावर n इज इक्वल टू nx पावर n माइनस 1 एंड d अपॉन dx डिफ्रेंसिएशन ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो आज आपको आवाज़ भी क्लियर मिल रही होगी क्योंकि अपने पास आज माइक रेडी है अपना। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो यहाँ मिल जाएगा हमको f डैश x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। अब हमको पता है बच्चों उच्चिष्ट या निम्निष्ट बिंदु के लिए हम f डैश x को 0 मानते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के लिए, है ना बच्चों, निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट बिंदु के लिए लिखें या फिर उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों? f डैश x बराबर 0 करना पड़ता है। तो बच्चों f डैश x क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमें 3 कॉमन मिलेगा, यहाँ पे हमको बच्चों 3 कॉमन मिल जाएगा, तो ईजिली हम इस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ हम बोलेंगे 3 इज कॉमन, तो x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम बोलेंगे बच्चों कि सिंस 3 इज नेवर इक्वल टू 0 देन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस का 3x एंड माइनस का x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन होगा बच्चों तो x माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 1 कॉमन होगा तो x माइनस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 कॉमन निकलेगा तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम बोलेंगे बच्चों कि जब x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 3, और जब x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1। अतः x इज इक्वल टू 1,3। तो x के हमें 2 बिंदु मिल गए बच्चों, 1 मिल गया और 3 मिल गया। क्या मिल गया बच्चों? x के हमको 2 बिंदु मिल गए, 1 और 3। अब इसी 1 और 3 पे
हम चाहे तो f डबल डैश x निकालें। बच्चों ध्यान से बात को समझो, हमारे पास दो बिंदु हैं, तो या तो हम f डबल डैश x निकालते हैं। f डबल डैश x का चिन्ह जिस बिंदु पर पॉजिटिव है उस बिंदु पे फलन निम्नलिखित होता है। f डबल डैश का चिन्ह जिस बिंदु पर निगेटिव है उस बिंदु पर फलन उच्चिष्ट होता है। या फिर हम ये मान डायरेक्ट ही फलन में रख लें बच्चों और देख लें, तो जिस पे मान अधिकतम आएगा वहां पे उच्चिष्ट मिल जाएगा, जिस पे मान न्यूनतम आएगा वहां पे निम्नलिखित मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम सीधे करते हैं, हम सीधे बोलेंगे कि x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू 1 पर, तो हम बोलेंगे सिंस फलन f ऑफ x इज इक्वल टू है बच्चों x क्यूब माइनस 4, सॉरी माइनस का यहाँ पे रहा होगा 6x स्क्वायर और प्लस 9x प्लस 15, ये हमारा f ऑफ x रहा होगा x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। तो बच्चों यहाँ पे हम f ऑफ x इक्वल टू 1 रख के देख लें कितना मान आता है, तो 1 का क्यूब आ गया, माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर आ गया, प्लस 9 इंटू 1 आ गया और प्लस क्या आ गया बच्चों 15 आ गया। तो यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है बच्चों, यहाँ पे हमको मिलने वाला है f ऑफ 1 की वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15। तो बच्चे लोग हमको मिल जाएगा यहाँ पे 9 प्लस 1 होता है बच्चों 10, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, तो मिल जाएगा f ऑफ 1 इज इक्वल टू 19 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बोलेंगे x इज इक्वल टू, एक और वैल्यू थी बच्चों 3 रखने पर, तो x इक्वल टू 3 रखने पर, तो हम बोलेंगे सिंस f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 9x और प्लस 15, तो f ऑफ x के स्थान पे 3 रखेंगे, तो 3 का क्यूब 6 इंटू 3 का स्क्वायर और प्लस 9 इंटू 3 और प्लस 15, तो बच्चों 3 त्रिकाई 9 त्रिक, यह आ जाएगा बच्चों 27 और माइनस 3 त्रिकाई 9 छक्का, यह आ जाएगा बच्चों 54, 9 त्रिक 27, यह आ जाएगा बच्चों 27 और प्लस 15, बच्चों 27 27 54 माइनस 54 कैंसिल हो गया, हमें f ऑफ 3 की वैल्यू मिल जाएगी 15। तो बच्चों फलन का मान देखो, यहाँ पे डबल डैश से डाउट मत पैदा किया करो, हम डबल डैश में तो केवल चिन्ह पता करते थे, चिन्ह निगेटिव तो फलन उच्चिष्ट, चिन्ह पॉजिटिव तो फलन निम्नलिखित, लेकिन उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान निकालने के लिए हम वैसे भी f ऑफ x पे ही आते थे। तो यहाँ पे चूंकि हमारे पास क्लियरली दो ही बिंदु थे, है ना बच्चों, दो ही बिंदु थे, तो हमने क्या किया f डबल डैश x निकाला ही नहीं, ये दोनों बिंदु डायरेक्ट हमने फलन में रख दिया। अब पहले बिंदु पे मान आ रहा है 19, दूसरे बिंदु पे मान आ रहा है 15, तो बच्चों अधिकतम मान क्या है 19 है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे बच्चों स्पष्ट है कि, है ना, स्पष्ट है कि दिया गया फलन x इज इक्वल टू 1 पर उच्चिष्ट है, एवं उच्चिष्ट मान कितना है बच्चों, उच्चिष्ट, ध्यान रहे स्थानीय उच्चिष्ट है ये, है ना, स्थानीय उच्चिष्ट है, एवं उच्चिष्ट मान है बच्चों, उच्चिष्ट मान बराबर कितना है बच्चों 19 है ना। यहाँ बोलेंगे एवं दिया गया फलन x इज इक्वल टू 3 पर क्या है बच्चों निम्नलिखित है ना, निम्नलिखित है, एवं जो निम्नलिखित मान है ना बच्चों, जो निम्नलिखित मान है बच्चों वो है 15। तो ये हमें सॉल्व होके मिल गया। तो प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे उच्चिष्ट और निम्नलिखित का अगला क्वेश्चन, और जो है एग्जाम्पल नंबर 9। अब मुझे नहीं पता आकर्ष ने क्वेश्चन पूछा है, मुझे नहीं पता ये नई वाली किताब में भी एग्जाम्पल नंबर 9 है या नहीं, मेरी बुक में एग्जाम्पल नंबर 9 है, तो इसलिए जब आप क्वेश्चन पूछा करो एग्जाम्पल नंबर 9 10 कुछ भी पूछो, तो एक बार उस क्वेश्चन का फोटो जरूर भेज दो ग्रुप में या फिर मुझे पर्सनली भेज दो, तो मुझे पता चल जाए कौन सा क्वेश्चन है। फिलहाल मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं इसी को जो मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 9 है उसी को सॉल्व करा रहा हूँ। तो बच्चों हमें इस पे स्थानीय उच्चिष्ट और निम्नलिखित ज्ञात करना है। एक बार क्वेश्चन जरूर मिला लेता हूँ, x क्यूब माइनस 6, सॉरी ये कौन सा बच्चे एग्जाम्पल नंबर 9 है, तो एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है क्वेश्चन,
3x पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर एंड प्लस 12 द्वारा प्रदत्त फलन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम देखते हैं आगे। तो हमको पता है सबसे पहला काम होता है हमें बोलना पड़ता है दिया है। क्या दिया है बच्चों? f ऑफ x इज इक्वल टू दिया है 3x का पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। अब सबको पता है, अब तो याद हो गया होगा, सबसे पहला काम है दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करना। तो d अपॉन डी एक्स लगा देना f ऑफ x पे इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स लगा देना 3x पावर 4 और प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। तो बच्चों यहाँ f ऑफ x का अवकलन हो जाएगा f डैश x, और यहाँ बच्चों अवकलन करेंगे तो 4 तिहाई 12x क्यूब अब प्लस 4 तिहाई 12x स्क्वायर माइनस का 24x प्लस 0। यहाँ बता दो इनको कि हमको पता है d अपॉन डी एक्स एक्स पावर n इज इक्वल टू एन एक्स का पावर n माइनस 1 और d अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट का अवकलन होता है 0। तो बच्चों यहाँ से f डैश x इज इक्वल टू हमको मिल गया 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस का 24x माइनस का 24x। ठीक है बच्चों, तो अभी हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया करें, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया करें। अब हम बोलेंगे कि उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के लिए, है ना बच्चों, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के लिए, है ना, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के लिए। तो बच्चों उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए हमें करना क्या है? हमें करना है f डैश x इज इक्वल टू 0 करना है। सबको याद हो गया होगा, f डैश x 0 करके हम x के सभी संभव मान निकालते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 12x क्यूब अब प्लस 12x स्क्वायर अब माइनस 24x इज इक्वल टू 0। 12 इज कॉमन, सो x क्यूब अब प्लस x स्क्वायर, 12 के साथ साथ बच्चों x भी कॉमन है तो 12x कॉमन हो जाएगा बच्चों, तो आ जाएगा x स्क्वायर फिर x अब माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x क्यूब है, सॉरी 12x कॉमन है, 12x कॉमन है, अंदर है बच्चों x स्क्वायर और प्लस x और माइनस 2, है ना बच्चे लोग। तो यहाँ पे 12x है बाहर, तो x स्क्वायर ये प्लस का है तो प्लस का 2x माइनस x माइनस 2। बच्चों 2x में x गया प्लस x आएगा, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 आएगा। तो बच्चों यहाँ पे 12x सॉरी इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ पे 12x इंटू यहाँ पे बच्चों कॉमन होगा x, तो x प्लस 2, यहाँ माइनस 1 तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे 12x पहले से बाहर है, x प्लस 2 कॉमन होके बाहर आ गया, अंदर बचा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम 3 बार बोल सकते हैं, एक बार बोल सकते हैं जब 12x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 0, तो x की एक वैल्यू आ गई, और हम बोलेंगे जब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 2, और एक बार बोल सकते हैं बच्चों जब x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू प्लस 1। तो हमें x के 3 मान मतलब 3 बिंदु मिल गए उच्चिष्ट या निम्निष्ट ज्ञात करने के लिए। हम बोलेंगे अतः हमें x इज इक्वल टू मिल गया बच्चों 0 माइनस 2 और 1, 0 माइनस 2 और 1। अब मैंने आपको बार बार बताया हुआ है कि या तो आप f डबल डैश x निकालो या तो फिर नहीं निकालो। अगर आप f डबल डैश x नहीं निकालोगे तो तीनों मानों पे आपको फलन का मान ज्ञात कर लेना है केवल, और जिस मान पे सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पे उच्चिष्ट हो गया, जिस मान पे सबसे कम फलन का मान आएगा वहाँ पे निम्निष्ट हो गया। लेकिन अगर आप f डबल डैश x निकालना चाहते हो बच्चों तो निकाल सकते हो। मैं ये क्वेश्चन दोनों मेथड से करके दिखाई दे रहा हूँ, f डबल डैश x से भी और केवल f ऑफ x से भी। ठीक है बच्चों, तो अभी मैं पहले f डबल डैश x से दिखाई दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ। तो हम बोलेंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है बच्चों? समीकरण 2 है f डैश x इज इक्वल टू 12x क्यूब और प्लस 12x स्क्वायर और माइनस का 24x। हमें चूँकि f डबल डैश x निकालना है तो f डैश x का ही
अवकलन करना पड़ेगा दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बच्चों अवकलन करना मतलब d अपॉन डी एक्स लगाना इज इक्वल टू अवकलन करना मतलब d अपॉन डी एक्स लगाना। तो 12x³ प्लस 12x स्क्वायर माइनस का 24x। तो जो f डैश x का अवकलन f डबल डैश x, यहाँ पे 12 त्याई 36x स्क्वायर अब प्लस 12 दूना 24x अब माइनस का 24 आ गया बच्चों। अब हमें f डबल डैश x का तीनों बिंदुओं पर चिन्ह पता करना है। ये डबल डैश वाली मेथड है बच्चों। यहाँ पे चिन्ह में अगर नेगेटिव आया तो उच्चिष्ट, पॉजिटिव आया तो निम्निष्ट, है ना बच्चों, ये सबको क्लियर है। और अगर इक्वल टू 0 आ गया तो आगे बढ़ जाना है। ये पूरा मेथड आपको पता होना चाहिए बच्चों। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर, तो f डबल डैश 0 आ जाएगा बच्चों 36 इंटू 0 का स्क्वायर और प्लस 24 इंटू 0 माइनस 24। तो बच्चों f डबल डैश 0 इज इक्वल टू माइनस 24, जो कि क्या है बच्चों, स्पष्ट रूप से लिखो कि यह ऋणात्मक है। और अगर f डबल डैश का चिन्ह ऋणात्मक आ गया तो उस बिंदु पर फलन क्या होता है बच्चों, उत्कृष्ट होता है। हम बोलेंगे सिंस f डबल डैश 0 इज लेस देन 0, अतः x बराबर 0 पर फलन क्या है बच्चों, फलन हमारा उच्चिष्ट है, फलन हमारा उच्चिष्ट है। अब ऐसे चेक करेंगे बच्चों x इक्वल टू -2 पर, तो यहाँ पे मतलब f डबल डैश x क्या है बच्चों, 36x स्क्वायर है और प्लस का 24x है और माइनस का 24 है। तो हमें करना क्या है बच्चों, अब x के स्थान पे -2 रखना है। तो बच्चों ये f डबल डैश -2 इज इक्वल टू, बच्चों जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमको -2 कर देना है, प्लस 24 इंटू -2 कर देना है, अब बच्चों माइनस का 24 कर देना है। तो यहाँ बच्चों आ जाएगा f डबल डैश -2 इज इक्वल टू 36 गुणे 4, है ना, और प्लस का 24 दूना 48, तो माइनस का 48 और माइनस का 24। तो बच्चों f डबल डैश जो -2 है हमारा, 6 को 24 के 4 हासिल आएंगे 2, 4 3 12, 2 14, 144 और माइनस, है ना, 8 4 12 की 2 हासिल आएंगे 1, 4 2 6 1 7 72। तो बच्चों ये कुल मिला के निगेटिव ही आ रहा है, आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हम फिर बोल देंगे क्या, ऋणात्मक, है ना बच्चों, क्या है ये भी है ऋणात्मक। जब ये भी ऋणात्मक हो गया तो हम बोलेंगे सिंस f डबल डैश -2 इज लेस देन 0, अतः x बराबर -2 पर दिया गया फलन क्या है बच्चों, उच्चिष्ट है, क्या है बच्चों, उच्चिष्ट है। दिया गया फलन क्या है, उच्चिष्ट है। तो अब आगे बढ़ेंगे हम। तो जब ये दिया गया फलन उच्चिष्ट है, अब आप बोलोगे सर x बराबर 0 पर भी उच्चिष्ट आ रहा है, x बराबर -2 पर भी उच्चिष्ट आ रहा है। तो अब हम अभी केवल चिन्ह देख रहे हैं, हम वैल्यू नहीं देख रहे हैं। अब इन मानों पे फलन का मान जहां सबसे ज्यादा आएगा वो उच्चिष्ट पॉइंट कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब ऐसे लास्ट पॉइंट चेक कर लेते हैं, x इक्वल टू -1 पर। अच्छा, x इक्वल टू -2 था, क्या क्या पॉइंट थे बच्चे लोग, x इक्वल टू था -2, 1 सेकेंड एंड 1 था, तो x इक्वल टू 1 पर, है ना बच्चों, x इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं। तो f डबल डैश हम बोलेंगे सिंस f डबल डैश x इज इक्वल टू 36x स्क्वायर और प्लस 24x एंड -24। बच्चों f डबल डैश 1 इज इक्वल टू 36 इंटू 1 का स्क्वायर और प्लस 24 इंटू 1 और माइनस का 24। तो बच्चों f डबल डैश 1 इज इक्वल टू 36 प्लस 24 माइनस 24। तो f डबल डैश 1 इज इक्वल टू 36, ये आ गया बच्चों धनात्मक। क्या आ गया बच्चों, धनात्मक। तो अतः अब बोलेंगे हम कि सिंस f डबल डैश 1 इज ग्रेटर देन 0, अतः x बराबर 1 पर
अतः x बराबर 1 पर दिया गया फलन क्या है बच्चों, निम्निष्ट है। धनात्मक पे क्या होगा, आप लिख लेना इसको, धनात्मक पे दिया गया फलन बच्चों निम्निष्ट माना जाएगा। क्या माना जाएगा बच्चों, निम्निष्ट माना जाएगा। ठीक है, तो धनात्मक पे दिया गया फलन हमारा निम्निष्ट माना जाएगा। तो अब हमको समझ में आ रहा है कि x बराबर 0 पे उच्चिष्ट है, x बराबर -2 पे उच्चिष्ट है और x बराबर 1 पे निम्निष्ट है। ये f डबल डैश x के चिन्ह से पता लग गया। अब ये मान जब फलन में रखेंगे तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान हमको मिल पाएंगे। तो हम बोलेंगे अतः x इक्वल टू 0, -2 एवं 1 पर फलन के मान की गणना है ना बच्चों, फलन के मान की गणना कर लेते हैं। हम बोलेंगे सिंस f ऑफ x क्या है, अब f ऑफ x की हमको आवश्यकता पड़ेगी बच्चों। ये f ऑफ x से ही हम सारा कुछ निकालने वाले हैं। f ऑफ x है 3x पावर 4 और प्लस का 4x क्यूब और माइनस का 12x स्क्वायर एंड प्लस 12। ठीक है बच्चों, ये आ गया। तो अब हमें f ऑफ, पहला पॉइंट क्या है, f ऑफ 0, x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर देख लेते हैं। तो f ऑफ 0, ध्यान रहे वो डबल डैश था, डबल डैश पे 0 भी चेक किया, -2 भी चेक किया, 1 भी चेक किया, लेकिन वहां केवल चिन्ह पता करते हैं, मान नहीं पता करते। चिन्ह से पता लगता है उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है, लेकिन उच्चिष्ट मान या निम्निष्ट मान वो चिन्ह से पता नहीं चलेगा बच्चों, वो तो फलन का मान क्या है उस बिंदु पर, उससे पता लग पाएगा। इसलिए जब उच्चिष्ट मान या निम्निष्ट मान ज्ञात करना हो तो फलन का मान ज्ञात करना पड़ेगा उस बिंदु पर। तो f0 इज इक्वल टू 3, 0 का पावर 4, 0 का पावर 3 -12, 0 का स्क्वायर प्लस 12। तो बच्चों f ऑफ 0 हमको मिल गया केवल और केवल 12। f ऑफ 0 क्या मिल गया बच्चों, केवल और केवल 12 मिल गया। अब हमें करना है बच्चों x इक्वल टू -2। देखो x बराबर 0 पर भी उच्चिष्ट था, -2 पर भी उच्चिष्ट है। तो अब दोनों पे मान रखने पे जो मान ज्यादा होगा वो उस इंटरवल में सबसे अधिकतम मान कहलाएगा। जैसे अब ग्राफ ऐसा है बच्चों, ऐसा है, तो ये मान भी उच्चिष्ट हो गया, ये मान भी उच्चिष्ट हो गया और एक ये मान हो गया, 3 मान है। तो ये मान है और ये मान है, ये भी उच्चिष्ट है, ये भी उच्चिष्ट है। दोनों में कौन उच्चिष्ट है, ये वाला उच्चिष्ट है। तो जिस पे मान ज्यादा आएगा वो उच्चिष्ट कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम बोलेंगे x इक्वल टू -2 पर। तो x बराबर -2 पर, तो हम बोलेंगे सिंस f ऑफ x इज इक्वल टू है 3x पावर 4 और प्लस 4x क्यूब और -12x स्क्वायर और प्लस 12। तो बच्चों f ऑफ जब -2 करेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -2 करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -2 करना पड़ेगा। तो -12x के स्थान पे -2 करना पड़ेगा एंड प्लस 12। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे f ऑफ -2 इज इक्वल टू 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 48। अब प्लस माइनस, इस बार माइनस, चूंकि माइनस की घात विषम है, 2 दूनी 4 दूनी 8 चौको 32, माइनस है 12 और 4, 12 3 12 चौक 48 है ना बच्चों, और प्लस का 12। तो बच्चों यहाँ पे f ऑफ -2 इज इक्वल टू, f ऑफ -2 इज इक्वल टू, ये आ गया बच्चों हमारा नेगेटिव। एक बार चेक कर लें सही है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 प्लस का 48, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 चौक 32 माइनस का 32। अब ये बच्चों ये प्लस आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा तो 12 चौक 48 प्लस 12। तो बच्चों 48 से 48 कैंसिल हो गया। अब ये हमको बचेगा माइनस का बच्चों 12 माइनस का 20 आ गया है ना बच्चों, माइनस का 20 आ गया। तो f ऑफ -2 क्या आ गया बच्चों, माइनस का 20 आ गया। अब हमें एक और मान केवल बचा हुआ है, केवल एक मान बचा हुआ है बच्चों x इक्वल टू 1 पर। तो क्या बोलेंगे बच्चों, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पर फलन हम बोलेंगे सिंस f ऑफ x इज इक्वल टू, दिया गया फलन है 3x पावर 4 और प्लस 4x क्यूब और -12x स्क्वायर और प्लस 12 है। तो x के स्थान पे अब 1 रखना है। तो 3 इंटू 1 आ गया बच्चों, 4 इंटू 1 आ गया बच्चों, 12 इंटू 1 आ गया बच्चों और प्लस का 12। तो बच्चों f ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 आ गया, प्लस 4 आ गया, -12 आ गया, प्लस 12 आ गया।
3 आ गया, 4 आ गया, -12 आ गया और +12 आ गया। इतना ही तो है। तो ये आ रहा है बच्चों 7। क्या आ रहा है? 7। ठीक है। तो 2 पॉइंट पे उच्चिष्ट आया मान, तो ये -20 क्यों आ रहा है? एक वैल्यू -20 क्यों ले रहा है यार? है ना, थोड़ा बुक देखा जाए। ये f ऑफ -2 पर, अच्छा निम्नतम तो वहाँ पे यार, जब देखो एक सेकंड, जब x इक्वल टू -2 पे, x इक्वल टू -2 पे फलन आया था, फलन क्या आ गया था बच्चों? x इक्वल टू -2 पे f डैश क्या आ गया था? f डैश अपन ने शायद गलत तो नहीं निकाल लिया, अब मेरा तो मिट गया है, एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे f ऑफ 1 आ जाएगा, 12 एंड 12 कैंसिल बच्चों, 7 आ गया। अब एक चीज़ ध्यान करो, बच्चे लोग, हमने f डबल डैश x क्या निकाला था? एक बार में थोड़ा सा शायद मैंने मिस्टेक कर दी है, तो f डबल डैश x चेक कर लो बच्चों, क्या निकाले थे? f डबल डैश x हम निकाले थे बच्चों, f डबल डैश x हमने निकाला हुआ है 36x स्क्वायर अब प्लस का 24x माइनस का 24, प्लस का 24x और माइनस का 24। तो f डबल डैश तो पॉजिटिव आया था, और पॉजिटिव पे होता है निम्निष्ठ, है ना। f डबल डैश पॉजिटिव, अगर मेरा, अब मुझे ध्यान नहीं है बच्चों मेरा क्या आया है, शायद मेरा नेगेटिव आ गया होगा, लेकिन एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, f डबल डैश -2 जब भी निकालेंगे तो 36 इंटू -2 का स्क्वायर, 24 इंटू -2 और -24, तो बच्चों ये बन जाएगा 36 गुणे 4 और माइनस का 48 और माइनस का 24, तो बच्चों ये आ जाएगा 144, 24 की 4, 4 3 12 तो 14 और माइनस का 72, तो धनात्मक ही आ रहा है बच्चों। अब वहाँ पता नहीं मैंने क्या लिखवा दिया है, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन धनात्मक ही आ रहा है बच्चों। तो धनात्मक पर होता है निम्निष्ठ, धनात्मक पर क्या होता है बच्चों? निम्निष्ठ होता है, धनात्मक पे होता है निम्निष्ठ और ऋणात्मक पे होता है उच्चिष्ठ। तो f डबल डैश 0 निगेटिव आया था, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कि मैंने क्या लिखवाया है बच्चों, तो अगर मैंने गलत लिखवाया हो पहले पॉइंट पे, है ना, तो ये f डबल डैश क्या है? धनात्मक आ रहा है तो निम्निष्ठ है बच्चों। और f डबल डैश 0 भी चेक कर लेते हैं, f डबल डैश 0 है ना बच्चों, f डबल डैश x इज इक्वल टू कितना है? 36x स्क्वायर और प्लस का 24x माइनस का 24, तो f डबल डैश 0 रखेंगे तो ये 0 माइनस का 24। अब बच्चों माइनस है तो उच्चिष्ट आया है, ठीक है। तो f ऑफ 0 पे चिन्ह निगेटिव आया था तो उच्चिष्ट, f ऑफ -2 पे चिन्ह पॉजिटिव आया था तो निम्निष्ठ, पॉजिटिव आया था तो निम्निष्ठ बच्चों, है ना, निम्निष्ठ। और फिर अगेन f ऑफ 1 पे, f डबल डैश 1 पॉजिटिव आया था तो निम्निष्ठ, ठीक है बच्चों। तो f डबल डैश पे एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरे साथ गलत करा दिया हो, जब हमने 0 रखा f डबल डैश पे तो -24 आया, जाके पीछे आप रफ में देख लो, सुधार लो, अगर -24 आया होगा बच्चों तो निगेटिव है, तो निगेटिव पे उच्चिष्ट होता है। फिर जब अपन ने f डबल डैश -2 निकाला, f डबल डैश -2 निकाला, तब भी तब धनात्मक आ गया बच्चों, तो पॉजिटिव पे निम्निष्ठ होता है। और f डबल डैश 1 पे भी धनात्मक आया बच्चों तो निम्निष्ठ होगा। तो 0 पे उच्चिष्ट, -2 और 1 पे निम्निष्ठ। अब क्लियर कर लो बच्चों, पीछे जाके अपनी नोटबुक पे सुधार लो, आपको डाउट भी रहा होगा तो अब क्लियर कर लो कि 0 पे निगेटिव आया था चिन्ह तो उच्चिष्ट, -2 पे और 1 पे पॉजिटिव आया था तो निम्निष्ठ, ठीक है बच्चे लोग। तो लेकिन अब दो निम्निष्ठ आ गए, एक -20 और एक 7, है ना, -20 और 7, दोनों में छोटा कौन है बच्चों? दोनों में छोटा है -20, इसलिए -20 इस फलन का निम्निष्ठ मान है। और सबसे बड़ा कौन सा है बच्चों? सबसे बड़ा है 12, इसलिए ये उच्चिष्ट मान है। तो हम केवल इतना बोलेंगे, केवल लास्ट में इतना बोलेंगे कि x इज इक्वल टू 0 पर दिया गया फलन स्थानीय उच्चिष्ट है, स्थानीय क्या है बच्चों? उच्चिष्ट है, स्थानीय उच्चिष्ट है, एवं उच्चिष्ट मान जो है, उच्चिष्ट मान इज इक्वल टू 12 है। और x इज इक्वल टू -2 पर स्थानीय क्या है बच्चों?
निम्निष्ठ है और जो हमारा निम्निष्ठ मान है बच्चों, निम्निष्ठ मान बराबर है बच्चों माइनस का 20 हमारा निम्निष्ठ मान है। ठीक है बच्चों, अब मैंने बोला दोनों मेथड में आपको कराऊंगा। अगर देखो 1 मिनट के लिए भूल जाओ, अगर आप एफ डबल डैश ना निकालते, चिन्ह ना पता करते, तब भी देखो 0 पे 12 आ रहा है, -2 पे 20 आ रहा है और 1 पे फलन का मान 7 आ रहा है। बिना एफ डबल डैश एक्स निकाले तीनों मान फलन पे रख देते तो क्लियर होता। सबसे बड़ा मान ये है तो ये होगा उच्चिष्ट, सबसे छोटा मान ये है तो ये है निम्निष्ठ। तो अब मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया है कि उच्चिष्ट और निम्निष्ठ कब लेते हैं, क्यों मतलब एफ डबल डैश एक्स निकालें या ना निकालें, डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स में रखें। दोनों मेथड से आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों अगर दोनों मेथड आपको समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर दिया करो वीडियो में, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ इस प्रश्नावली से। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो ये डाउट मेरे मन में बना रहेगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चे लोग, तो जरूर इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट चाहिए कि आपको दोनों मेथड बनने लग गई हैं या नहीं बनने लग गई हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी अपन करेंगे अगला एग्जाम्पल, और अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 9 के बाद है बच्चों एग्जाम्पल नंबर 10। ये छोटा सा सवाल है एग्जाम्पल नंबर 10। यहाँ भी उच्चिष्ट और निम्निष्ठ दिए गए अंतराल के भीतर ही पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, तो इससे अच्छा है कि मैं इस क्वेश्चन से अच्छा ये रहेगा। अच्छा ठीक है, इसको भी करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 10 आप निकाल लेना, है ना। आपको जो भी वैल्यू मिलेंगी, 2 वैल्यू मिल जाएंगी आपको 1 और 5 के अंदर, तो आपके 4 पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, आप देख लेना। मैं आपको सीधे लास्ट एग्जाम्पल नंबर 11 कराता हूँ। ठीक है बच्चों, क्या है एग्जाम्पल नंबर 11? फलन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12x का पावर 4/3, है ना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12x का पावर 4/3 एंड देन -6x का पावर 1/3, है ना। और x बिलोंग्स टू, एक अंतराल दिया है बच्चों -1, इस अंतराल में x बिलोंग करता है। ठीक है बच्चों, मतलब हमें इस अंतराल के अंदर ही उच्चिष्ट और निम्निष्ठ ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहला काम बच्चों हम क्या बोलते हैं, दिया है, क्या दिया है बच्चों, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12x का पावर 4/3 -6x का पावर 1/3। अब हम सबको पता है कि पहला काम क्या होगा, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन। तो f ऑफ x का अवकलन होगा f डैश x, या फिर चलो अवकलन करना मतलब d/dx लगाना, विधिवत कर देते हैं f ऑफ x। इधर अवकलन करना मतलब d/dx लगाना, तो 12x का पावर 4/3 -6x का पावर 1/3। तो बच्चों यहाँ पे 12 जाएगा बाहर, x का पावर n है तो n x का पावर n-1, 6 जाएगा बाहर तो n x का पावर n-1, है ना बच्चों। इतना अवकलन सबको आता होगा। तो ये हो जाएगा 3 चौको 12, 4 चौको 16, x का पावर एलसीएम 3 आएगा, 4 - 3, अब -3 दूनी 6, 3 दूनी 6 तो 2x का पावर एलसीएम 3 आएगा तो 1 - 3। तो बच्चों f डैश एक्स, एफ ऑफ एक्स का अवकलन क्या होता है, f डैश एक्स बराबर 16x का पावर 1/3 और -2x का पावर -2/3। ठीक है बच्चों, तो अभी अपन कॉमन वगैरह निकाल लेते हैं या फिर इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसका मान चाहिए होगा 0 के बराबर रख के। ठीक है बच्चे लोग, तो अभी अपन क्या करते हैं कि उच्चिष्ट एवं निम्निष्ठ के लिए हम करते क्या है, सबको याद है, f डैश एक्स को 0 के बराबर कर देते हैं बच्चों। f डैश एक्स को 0 के बराबर, तो f डैश एक्स क्या है, 16x पावर 1/3 -2x पावर -2/3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये सॉल्व ऐसे नहीं होगा, इसको अपन करेंगे 16x का, या फिर चलो और सॉल्व कर लेते हैं इसको, फिर 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 16x का पावर 1/3 -2 ऊपर रहेगा, घात को पॉजिटिव करना है तो घात को नीचे लाना पड़ेगा, तो x का पावर 2/3। अब बच्चों यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, तो f डैश एक्स इज इक्वल टू एलसीएम क्या आएगा बच्चों, x का पावर 2/3 आएगा। तो इसका इससे डायरेक्ट गुणा होगा, तो 16
x का पावर 1/3 इंटू एक्स का पावर 2/3, फिर माइनस है बच्चों, यहाँ पे चुपचाप हम उतार लेंगे 2। तो अब यहाँ पे f डैश x इज इक्वल टू होगा बच्चों 16, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, तो 1/3 प्लस 2/3 माइनस 2/x का पावर 2/3, है ना बच्चों, x का पावर 2/3। तो यहाँ पे f डैश x इज इक्वल टू, यहाँ कितना आएगा बच्चों 16x, एलसीएम आएगा 3, तो 1 प्लस 2 और माइनस 2 अपॉन x का पावर 2/3। अब बच्चों f डैश x इज इक्वल टू यहाँ है बच्चों 16 x का पावर 3/3 माइनस 2 अपॉन x का पावर 2/3। तो यहाँ बच्चों f डैश x इज इक्वल टू 16x माइनस 2 अपॉन x का पावर 2/3। 16x माइनस 2 अपॉन x का पावर 2/3। यहाँ तक बच्चों हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू पता करने के लिए हमें f डैश x को 0 के बराबर मानना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, f डैश x को हमें 0 के बराबर मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ बोलेंगे बच्चों सिंस f डैश x उच्चिष्ट एवं निष्ठ के लिए बोलें, या फिर सीधे बोल दें कि माना f डैश x इज इक्वल टू 0। तो बच्चों f डैश x की वैल्यू क्या है 16x माइनस 2 अपॉन x का पावर 2/3 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों सबको पता है ये चीज़ कि यहाँ पे जो है हर कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता, है ना बच्चों, हर कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे 16x माइनस 2 इज इक्वल टू, ये 0 के बराबर होगा, सिंपल सी बात है। तो बच्चों यहाँ पे 16x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2/16, तो x इज इक्वल टू बच्चों 1/8, है ना। अब हम बोलेंगे कि 1/8 हम बोलेंगे सिंस x बराबर 1/8 बिलोंग्स टू, जो अंतराल दिया गया है -1, जो अंतराल क्वेश्चन में दिया हो x के केवल वही मान लेने हैं। यहाँ तो एक ही मान आया, ये मान नहीं लेते अगर ये मान इसके अंदर में नहीं आता, -1 और 1 के अंदर ही आएगा 1/8। इसलिए हम बोलेंगे सिंस x इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू -1, जिसको बिलोंग्स टू की लैंग्वेज समझ में नहीं आती बच्चों, वो सिंपल हिंदी में लिखना कि चूंकि x बराबर 1/8 अंतराल -1 में स्थित है। अब हम बोलेंगे बच्चों अतः, अब 3 मान मिल गए बच्चों, अतः x बराबर -1, 1/8 एवं 1 पर फलन के मान की गणना करने पर, फलन के मान की, है ना, गणना करने पर। अब बच्चों देखो, अब आप f डबल डैश x निकालो चाहे, और चाहे इन तीनों पॉइंट पे फलन का मान ही निकाल लो, है ना। एग्जाम्पल में भी इनने f डबल डैश x नहीं निकाला हुआ है। बात वही है जैसे पिछला क्वेश्चन था, चाहे आप f डबल डैश निकाल के चिन्ह चेक करो, फिर आके फलन का मान ज्ञात करो। अब इससे अच्छा यही है कि हम फलन का मान ही ज्ञात कर लिया करें। ठीक है बच्चों, तो हम बोलेंगे हमें क्या करना, हमको पता है x इक्वल टू -1 पे, x इक्वल टू -1 पर हम बोलेंगे सिंस f ऑफ x इज इक्वल टू, f ऑफ x क्या है बच्चों, f ऑफ x है 12x का पावर 4/3, 12x का पावर 4/3 और -6x का पावर 1/3। तो बच्चों x के स्थान पे -1 रखना है, तो 12 इंटू x के स्थान पे -1, 4/3 -6 इंटू 1 के स्थान पे -1 रखना है, तो 1/3। ठीक है बच्चे लोग। तो अब अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है बच्चों कि इसको कैसे सॉल्व करें, तो एक चीज़ देखो, ये -1 का पावर 4/3 है, इसको सॉल्व करना चाह रहे हो आप, तो बच्चे लोग इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि ये बन जाएगा -1 का पावर 4 बन जाएगा, और फिर पूरी पावर क्या बन जाएगा बच्चों, पूरी पावर बन जाएगा 1/3। अब बच्चों -1 का पावर 4 है तो +1 आ जाएगा, अब पावर 1/3 रहेगा, कुछ भी रहेगा तो क्या जाएगा बच्चों, ये प्लस ही 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू 12 इंटू, सिंपल आप अंश को देखो बच्चों, अगर अंश सम है तो ये सम माना जाएगा, तो -1 का पावर 4 है तो प्लस ही 1 आएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा +1। अब -6, अब ध्यान रहे बच्चों आपको एक चीज़,
आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि माइनस का पावर यहाँ पे विषम है। क्यों बच्चों? अगर आप 1/3 करते तो ये 1 लगाते, है ना, तो 1/3 -1 का पावर 1 -1 ही आता। इसीलिए मैंने बोला आप हर को देखो, अंश को देखो। अगर अंश विषम है तो विषम, सम है तो सम। तो -1 का पावर 1 है बच्चों, तो ये निगेटिव ही रहेगा, तो अंदर आ जाएगा -1। तो बच्चों 12 अब प्लस माइनस माइनस प्लस 6, तो बच्चों f ऑफ -1 इज इक्वल टू आ गया वैल्यू हमारा 18। क्या आ गया बच्चे? 18 आ गया। अब ऐसे क्या करेंगे बच्चों? अब ऐसे ही बोलेंगे x इज इक्वल टू, अगला मान क्या है? 1/8 है, तो x इज इक्वल टू 1/8 पर, है ना बच्चों। x इज इक्वल टू क्या है बच्चों? 1/8 पर। तो अब x बराबर 1/8 पर हमें मान चेक करना चाहिए। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/8 एंड x इक्वल टू 1 पर फलन f के मान को ज्ञात करना है। तो x इक्वल टू 1/8 पर ज्ञात करेंगे बच्चों। तो हम बोलेंगे सिंस f ऑफ x इज इक्वल टू है 12x का पावर 4/3 और -6x का पावर 1/3। तो बच्चों x के स्थान पे 8 करोगे तो 12 इंटू 8 का पावर 4/3 -6 इंटू, सॉरी 8 नहीं है बच्चे, x बराबर 1/8 है, 1/8 है ना, 1/8 है। ऐसी 1/8 का पावर 1/3। अब ये सिंप्लीफिकेशन आपने बच्चों छोटी क्लासों में सीखा है। तो f ऑफ 8 नहीं है बच्चे, 1/8 है। x के स्थान पे क्या है? 1/8 है बच्चों, ये जाएगा 12। अब ये सिंप्लीफिकेशन आपने ज़रूर देखा होगा। हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको 1/2 का पावर 3 कर सकते हैं, और बाहर लगा हुआ है बच्चों 4/3। ये सबको बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो 1/8 को मैं क्या कर सकता हूँ? 1/8 को मैं कर सकता हूँ 1 का क्यूब, और 8 को 2 का क्यूब, है ना बच्चों। तो इस पूरे को मैं 1/2 की घात 3 कर सकता हूँ बच्चे, कि नहीं कर सकता? तो 1/2 घात 3 हो गई। बाहर 4/3 लगी थी, उसको लगी रहने दो। ऐसे बच्चों -6 हो गया। यहाँ भी 1/2 का पावर 3 कर देंगे, और बाहर बच्चों 1/3 लगा है तो लगा रहने देंगे, है ना बच्चों। इसको भी अब देखो, ये घात से घात तक गुणा होता है। 3 गुणे 4/3 होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है बच्चों। तो अब कुल मिला के हमें f ऑफ 1/8 की वैल्यू मिलेगी। तो 12 इंटू बच्चों 1/2 का पावर क्या बचा? 4 बचा। तो 1 का पावर 4 1 आएगा, 2 का पावर 4, दोनों 4 दोनों 16 आ जाएगा। अब ऐसे माइनस यहाँ पे 6 बचा बच्चों। अब यहाँ पे केवल और केवल 1/2 बचा है, क्योंकि पूरी पावर खत्म हो चुकी है। बच्चों यहाँ पे 4 तिहाई 12 और 4 चौको 16, 4/3 -2 तिहाई 6 -3 आ गया। तो बच्चों एलसीएम 3 आ गया, 4 - 9 तो बराबर -5/3। तो f ऑफ 8 इज इक्वल टू आता है बच्चों हमारा -9/4 आ रहा है। कहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी है? 12/16 और -6/2। तो ओ सॉरी ये 3/4 है, सॉरी 4/3 नहीं हो जाता, 3/4 है। 1 सेकंड। तो ऊपर 3 है, तो 3/4 माइनस क्या करेंगे बच्चों? 3/4 और माइनस, अब तो सही है ना, 3 कहाँ गया? 3/4 और -3 है। ठीक है, बिल्कुल राइट है। यहाँ पे एलसीएम आएगा 4, तो 3 - 4 3 12, तो बच्चों बन जाएगा -9/4। यह है f ऑफ 1/8 की वैल्यू। तो दो वैल्यू हमने निकाल ली, x इक्वल टू -1 पर, x इक्वल टू 1/8 पर। अब x इक्वल टू केवल 1 बचा है। हम बोलेंगे बच्चों x इज इक्वल टू 1 पर, हम बोलेंगे सिंस f ऑफ x इज इक्वल टू 12x का पावर 4/3 -6x का पावर 1/3। तो बच्चों f ऑफ 1 इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स के स्थान पे 1 का पावर 4/3, 6 इंटू 1 के x के स्थान पे 1। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, 1 ही पावर कुछ भी रहे। यह आ गया बच्चों 6। तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 6। अब इस बार तीनों पॉइंट निकाल लिए मान आपने। x बराबर -1 पर फलन का मान 18 है, 1/8 पे -9/4 है, और 1 पे 6 है। तो सबसे अधिक मान कहाँ है बच्चों? -1 पे जो है 18। तो इस बिंदु पे दिया गया फलन क्या होगा? उच्चिष्ट होगा। सबसे कम मान कौन सा है बच्चों? ये है। तो यहाँ पे दिया गया फलन क्या होगा? निम्नलिखित होगा। तो हम यहाँ पे सिंपल इसको मिटा रहे हैं बच्चों। सिंपल आपको हिंदी में लिखना है कि सिंस
सिंस हम बोलेंगे स्पष्ट है कि x इज इक्वल टू -1 पर फलन दिया गया फलन उच्चिष्ट एवं x इज इक्वल टू 1/8 पर निम्निष्ट है। तो उच्चिष्ट मान बराबर क्या है बच्चों 18 और निम्निष्ट मान बराबर -9/4। तो ये हमारा बच्चों क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो अब ये प्रश्नावली खत्म हुई। अभी उच्चिष्ट और निम्निष्ट में केवल एक प्रश्नावली बची है और उस प्रश्नावली में केवल मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन बताऊंगा, आपको सारे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।